तो दोस्तों ये हो गया सैमसंग का कुछ हिडन फीचर जो शायद आपको पता नहीं है। तो कोई भी फोन हो जिसका एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो उससे मतलब नहीं। ये इरेज एफआरपी जो ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है मेटा इरेज एफआरपी अनलॉक टूल में वीवो का एकदम हिडन फीचर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास में अनलॉक टूल अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं उससे, और उसका बहुत सारा ऐसा फीचर है जो आप नहीं जान पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको टोटल अनलॉक टूल का A to Z फीचर बताएंगे और उससे रूबरू करवाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास में फ़ोन आता है लेकिन आप अनलॉक टूल के बारे में नहीं जानते अच्छे से, इसी कारण आपके पास में टूल होते हुए भी आप काम नहीं कर पाते हैं और आप वही कहीं किसी दूसरे के शॉप पे जाते हैं, कहीं करवाने जाते हैं, या फिर कोई आपके पास में रिमोट सर्विस से आता है करने, तो वही टूल ओपन करता है और कर देता है। तो दोस्तों और भी बहुत सारा ऐसा फीचर है जो अनलॉक टूल का हिडन फीचर है जिसके बारे में आपको थोड़ा भी पता नहीं है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि अनलॉक टूल के जितने भी हिडन फीचर है जो आप नहीं जान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में आप ओनली एक क्लिक में अनलॉक कर पाइएगा फोन को, वो फीचर हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप पे ले चलते हैं। तो दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे देखिए आपको अनलॉक टूल का इंटरफेस नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले सबसे नॉर्मल फीचर हम आपको बताते हैं जो कि आपको पता नहीं होगा। आपके पास में सैमसंग का कोई भी डिवाइस आता है जो एंड्रॉयड 16 में अपडेट हो सकता है, या फिर वो ऑलरेडी एंड्रॉयड 16 पर रन कर रहा है, या फिर वो एंड्रॉयड 15 में है, आप उसको सैमसंग ब्लू टूल या ओडिन से आप फ्लैश करके एंड्रॉयड 16 में ला सकते हैं। तो उसको एक क्लिक में आप एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। बस सिंपल उसका स्टेप क्या करना है कि सैमसंग वाला में जाना है, आपके पास में कोई भी मॉडल हो, मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये फीचर दिख रहा होगा कि एंड्रॉयड 16 कॉम रिमूव एफआरपी एंड्रॉयड 16, इस पर हमको क्लिक करना है और फोन को ऑन करके, और उसमें यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है प्लीज कनेक्ट टू वाईफाई बिफोर कंटिन्यू। आप वाईफाई कनेक्ट कर दीजिएगा फोन में और यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट किए रखिएगा वाईफाई कनेक्ट करके, वो ऑटोमेटिकली पूरा रन करके ऑल टू ऑल ओके कर देगा। 1 से 2 बार फोन रीस्टार्ट होगा और टोटल डन कर देगा, ठीक है, पूरा एफआरपी रिमूव कर देगा, चाहे वो सैमसंग का कोई भी मॉडल हो, ठीक है, बस एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा हो सैमसंग का कोई भी मॉडल। 1% केस में क्या होता है कि कोई मॉडल सपोर्ट नहीं करता है, नहीं तो लगभग 99% फोन सपोर्ट कर जाता है। बस सिर्फ वो एंड्रॉयड 16 होना चाहिए, कुछ नहीं करना है। ऑन करके उसमें वाईफाई कनेक्ट करके फोन को एफआरपी मोड में होना चाहिए, ऑन करके वाईफाई कनेक्ट करके डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है डाटा केबल से, और इस पे हमको क्लिक कर देना है गूगल, ये क्या लिख रहा है, कॉम रिमूव एफआरपी एंड्रॉयड 16। तो ये हो गया आपको पहला फीचर जो बहुत लोगों को नहीं पता है। इसी में आप आ जाइए यहाँ पे देखिए रिमूव एफआरपी 2023 लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों क्या करना है कि सिंपल आपके पास में कोई भी फोन आता है ओल्ड वेरिएंट का सैमसंग का, जिसका एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसका जो लेटेस्ट जो सिक्योरिटी हो 2023 से पहले का हो, तो वो आप सैम एफडब्ल्यू के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके रिकवरी पिक से आप पता लगा सकते हैं कि उसका लास्ट अपडेट कब का है। तो सिंपल आप रिमूव एफआरपी 2023 पे क्लिक करते हैं और उस फोन में जो फोन आप रखे हुए हैं जिसको आपका रिमूव करना है एफआरपी, उसमें स्टार है 0 स्टार है डालते हैं ऑन करके एफआरपी मोड में ही, इमरजेंसी कॉल में जाकर के स्टार है 0 स्टार है डाल करके एडीबी मोड इनेबल हो जाता है उसमें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसमें मेथड फॉर ऑल पे क्लिक करना है। तो ये 4 बार में 4 थो मेथड है, कोई ना कोई मेथड अप्लाई होगा और उसका इरेज एफआरपी कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन देता है ओडिन मोड का। ओडिन मोड में देखिए दोस्तों यहाँ पे ओडिन इरेज एफआरपी है। तो कोई भी फोन हो जिसका एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, बस उसका सिक्योरिटी अपडेट 2023 से पहले का हो, और 2023 से पहले का कोई भी सिक्योरिटी अपडेट वाला फोन होगा उसको सिंपली फोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मेथड 2 मीडियाटेक 2023 पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड में रहेगा, इरेज एफआरपी कर देगा। कभी कभी कोई इशू आएगा तो फोन और पीसी को रीस्टार्ट करके दोबारा कीजिएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों ये हो गया सैमसंग का कुछ हिडन फीचर जो शायद आपको पता नहीं होगा, जिसके कारण आप बहुत सारा फोन रिटर्न कर दिए होगा या फिर आप किसी दूसरे से करवाए हुएगा, और आपके पास में भी अनलॉक टूल है लेकिन वो अपना अनलॉक टूल वो भी अनलॉक टूल से करके आपको दे दिया हो, आपको बाद में अफसोस हुआ हो। तो ऐसा ही कुछ आगे भी हिडन फीचर बताते हैं। ये हो गया सैमसंग का। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम, ये देखिए इन्फिनिक्स और टेक्नो में आते हैं। इन्फिनिक्स टेक्नो में अभी की बात हम बता रहे हैं कि आपको एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो, लेटेस्ट एकदम लेटेस्ट, जैसे अभी कोई भी फोन भी लॉन्च किया हो टेक्नो और इन्फिनिक्स का, इसका बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी फोन रहेगा ना जो एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट सिक्योरिटी पर रन कर रहा हो, वो एंड्रॉयड वर्जन 16 हो या फिर एंड्रॉयड वर्जन 15 हो, बस लेटेस्ट फोन होना चाहिए। वो अगर आपसे नहीं होता तो सिंपल आपको जैसे इन्फिनिक्स का फोन है तो इन्फिनिक्स वाला मॉडल में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हमको कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है,
सिंपल यहाँ पे देखिए मेटा मोड का एक ऑप्शन आता है और मेटा इरेज एफआरपी आता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, तो ये आप जान लीजिए। इरेज एफआरपी जो ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है मेटा इरेज एफआरपी, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे और बिना कोई बटन प्रेस किए हुए, बिना कोई कुछ किए हुए फोन को सिर्फ और सिर्फ फोन को ऑफ करके डायरेक्ट डाटा केबल इंसर्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस आगे ले लेगा और इरेज एफआरपी फैक्ट्री रीसेट सारा कुछ क्लियर कर देगा। सेम टू सेम दोस्तों आ जाना है हमको टेक्नो वाला फीचर फोन में, टेक्नो वाला सेक्शन में, और टेक्नो वाला सेक्शन में आने के बाद यहाँ भी आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेटा मोड का। यहाँ पे देखिए मेटा मोड पे जाएंगे और जितना भी लेटेस्ट फोन होगा कोई भी फोन उसको सबसे पहले ऑफ कर लेंगे और ऑफ करने के बाद मेटा इरेज एफआरपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेटा इरेज एफआरपी पे क्लिक करेंगे और फोन का कोई बिना कोई बटन प्रेस किए डायरेक्ट डाटा केबल लगा देंगे, ये आपका टोटल इरेज एफआरपी हो जाएगा। कोई भी मॉडल हो, कोई भी लेटेस्ट कोई भी हो, 100% वर्किंग ट्रिक है ये, ठीक है। तो दोस्तों इन्फिनिक्स और टेक्नो का लेटेस्ट के अलावा जो ओल्ड वाला मॉडल होगा उसको करने के लिए सिंपल क्या करना है, फोन को पहले मॉडल सेलेक्ट कर लेना है जो पुराना वाला मॉडल होगा, क्योंकि ये मेटा वाला मोड जो है वो लेटेस्ट और लेटेस्ट में ही काम करता है, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट में। ओल्ड वाला के लिए आपको यहाँ से जो भी मॉडल है वो मॉडल सेलेक्ट करना है, उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन से जैसे भी कनेक्ट करते हो वैसे कनेक्ट करना है। अब चलिए ये तो हो गया इन्फिनिक्स टेक्नो के, ये हिडन फीचर था दोस्तों, ये शायद ही आप लोग को पता होगा, अगर कुछ भाई लोग जानते होंगे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब चलिए दूसरा चीज हम आपको बताते हैं, जैसे चलते हैं हम आपको एमआई वाला सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जान लीजिए एमआई छोड़िए, सेक्शन चलते हैं यहाँ पे सैमसंग में चलते हैं। सैमसंग में एक चीज हम आपको दिखाते हैं, कोई भी मॉडल हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, बहुत सारा जितना भी मॉडल है सब एक ही समझिए थाली का चट्टा बट्टा है और सब में एक ही तरीके से काम होता है। किसी में ईडियल पॉइंट शॉट होता है, किसी में कोई होता है, किसी में वॉल्यूम अप डाउन से होता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर चेंज है। इस चीज को बस समझ लीजिएगा तो सारा चीज आप समझ लीजिएगा, आपको कहीं किसी के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सिंपल एक चीज आप जान लीजिए कि आपके पास में जो फोन आता है वो फोन आपके पास में आया, वो मॉडल भी इसमें है, सारा कुछ है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आ सकता है आपके पास में, कि अगर आपके पास में ड्राइवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बना के डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। और सबसे पहले आप पोर्ट रिपेयर कर लीजिएगा, जितना भी फोन का होता है सारा ड्राइवर मैंने डाल रखा है उस वीडियो में, एक वीडियो में ऑल टू ऑल मिल जाएगा, वहां से आप पोर्ट रिपेयर कर लीजिएगा। और दूसरा में क्या करना है दोस्तों, कि जैसे अगर कनेक्ट करने का प्रोसीजर मैं सिर्फ बता देता हूं, जिससे आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कनेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे सैमसंग A06 है तो यहाँ पे टेस्ट पॉइंट भी लिख रहा है, प्रीलोडर भी लिख रहा है और कस्टम डीए भी लिख रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज लिख रहा है एक ही फोन में, तो ये है क्या, इस चीज को पहले आप जान लीजिए। तो देखिए टेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि सैमसंग के A06 फोन है ना, वो बहुत सारा सिक्योरिटी पे रन करता है। जैसे मान लीजिए अभी आप फोन खरीदते हैं कोई भी फोन, तो अभी जिस सिक्योरिटी पे वो रन कर रहा है, इसके लिए मान लीजिए 1 महीने के बाद अनलॉक टूल अपडेट निकाला कि भाई अब ये जो अभी सिक्योरिटी जिस सिक्योरिटी पे रन कर रहा है इसका मैंने तोड़ दे दिया, अब यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन भैया आपने अनलॉक टूल ने तो निकाल दिया, अब अगर अभी जो फोन आपके पास में है उसका अपडेट आप 1 महीना के बाद नया अपडेट सैमसंग की तरफ से अगर आया है, सैमसंग A06 की तरफ से, तो वो अपडेट पे ये वाला तो काम करेगा नहीं, क्योंकि अभी तक का ये निकाले हुआ है। तो उसके बाद उस समय जो निकलेगा फिर उस पर काम करेगा, ठीक है। उस समय जो अपडेट उसका आएगा उसके हिसाब से फिर अनलॉक टूल अगर अपडेट लाएगा तो उस हिसाब से काम करेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि उसका पोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी वॉल्यूम अप डाउन से नहीं होगा, कभी उसका ईडियल टेस्ट पॉइंट से हो जाएगा, तो ऐसा होता है। तो इसमें देख लीजिए कि आपका सिक्योरिटी जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको काम करना है। तो काम कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 में से सबसे पहले टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट जैसे मान लीजिए सैमसंग A06 का टेस्ट पॉइंट से हम पहले चेक करेंगे। हालांकि ये बहुत सारा में नहीं मिलेगा, आपको कुछ ही में मिलेगा, 3-4 नहीं तो लगभग जैसे ये ईडियल मिल रहा है A42। तो इसमें क्या करना है ना कि इसका ईडियल पॉइंट जो जैसे टेस्ट पॉइंट बोला है मैंने, वैसे ईडियल पॉइंट भी वही होता है। टेस्ट पॉइंट को आपस में शॉर्ट करके फोन को ऑफ कर लेना है, बोर्ड पे ही रहता है कहीं ना कहीं टेस्ट पॉइंट। जैसे मेरे पास में A06 है तो A06 का हम जाएंगे गूगल पे, वहां पे सर्च करेंगे A06 टेस्ट पॉइंट, तो हमको मिल जाएगा उसका फोटो, ठीक है। तो वहां से वो दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके फोन को ऑफ करके वो दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करके जो भी हमको करना है, जैसे फैक्ट्री रीसेट करना है फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, उसके बाद उस फोन को ऑफ कर लेंगे, ऑफ करके वो दोनों पॉइंट जो होगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके इसके बाद डाटा केबल इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आगे प्रोसेस चलने लगेगा। और ये हो गया
टेस्ट पॉइंट का मतलब और ईडीएल का मतलब। ये जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाया है ईडीएल के बारे में और टेस्ट पॉइंट के बारे में, जो कि वहाँ से आप इसका फोटो निकाल सकते हैं गूगल से और वो दोनों पॉइंट शॉर्ट करके आपस में कनेक्ट करिएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये टेस्ट पॉइंट और ईडीएल का मतलब होता है। दूसरा प्री लोडर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कथक कलर से जो इंडिकेट कर रहा है, ये रेड कथक से, इसका मतलब है कि ये मीडियाटेक डिवाइस है। और यहाँ पे एमटी भी दिख रहा होगा आपको, एमटी का मतलब ये मीडियाटेक है। और ज़्यादातर में जो ईडीएल लिखा रहता है ये स्नैपड्रैगन क्वालकॉम सीपीयू रहता है, ठीक है। तो लगभग मीडियाटेक जितना भी डिवाइस होता है ना, ये एक ही मात्र वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट के कारण उसमें उसका टेस्ट पॉइंट रहता है या फिर उसका बहुत सारा चीज़ रहता है, लेकिन टेस्ट पॉइंट ही रहता है ज़्यादातर, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वो वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कस्टम डीए का मतलब हम आपको समझाते हैं। ये प्री लोडर का मतलब समझ गया। प्री लोडर आपको बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। यही नहीं, आप किसी भी देखिए यहाँ पे टेस्ट पॉइंट प्री लोडर मिल गया। प्री लोडर का मतलब वही वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट कर लेना है, टेस्ट पॉइंट मतलब ईडीएल पॉइंट से कनेक्ट कर लेना है। अब दूसरा चीज़ आपको कस्टम डीए का मतलब बताता है। जैसे ये कस्टम डीए में क्या है दोस्तों कि इसका लेटेस्ट सिक्योरिटी जो अभी लॉन्च किया है, जिसपे अनलॉक टूल भी वर्क करके अभी जस्ट उसका अपडेट निकाला है, तो उसके लिए सिस्टम क्या करना है कि यहाँ पे देखिए प्री लोडर ऑथ पे ऑलरेडी क्लिक है। इसमें बहुत सारा ये सब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाइज अपडेट आया है। इसमें हमको सैमसंग कस्टम डीए पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद अपना मॉडल यहाँ पे जो भी है उसको सेलेक्ट करके और इरेज एफआरपी करना है। बस वही वॉल्यूम अप डाउन से, नहीं तो टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है, आगे प्रोसीजर चलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ईडीएल से कनेक्ट करने के लिए जितना भी लगभग क्वालकॉम का सेट रहेगा वो ईडीएल से कनेक्ट होगा, तो ऐसे ही कनेक्ट होगा। ये चाहे वीवो हो गया या ओप्पो हो गया, कोई भी फोन हो गया। अब चलिए दोस्तों हम आपको वीवो का एक लेटेस्ट जो कि एकदम हिडन फीचर है वो हम आपको बताते हैं। अनलॉक टूल में वीवो का एकदम हिडन फीचर, इसमें क्या है दोस्तों कि देखिए वीवो का जो है ना, आप वीवो सेलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद बहुत सारा मॉडल आ जाएगा। तो जितना पे भी ईडीएल लिखा हुआ है ये ईडीएल मोड में कनेक्ट होगा, यानी कि उसका जो पॉइंट होता है, ईडीएल पॉइंट कर लीजिए या फिर टेस्ट पॉइंट कर लीजिए, दोनों सेम ही होता है। वो दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक तीसरा ये जो है प्री लोडर में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कि बहुत सारा में होता है क्या है कि आप मॉडल सेलेक्ट करके करते हैं, इससे नहीं होता है। इसका कई सारा मॉडल है जो मीडियाटेक का, इससे नहीं होता है। उसको आपको करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका हम आपको बताते हैं जो कि एकदम हिडन है, बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो सिंपली दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे AMT टूल ओपन कर लेना है, ठीक है। AMT वीवो के मामले में बहुत बेस्ट टूल है। AMT ओपन करना है और AMT में जाना है, आपको वीवो सेलेक्ट करना है, ठीक है। AMT मतलब एंड्रॉयड मल्टी टूल, और वीवो सेलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों ऊपर में ही एक चीज दिख रहा है आपको, यूनिवर्सल मीडियाटेक V5, इस पे हमको क्लिक करना है और फैक्ट्री रीसेट एंड एफआरपी पे हमको क्लिक करना है, देन ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। और वीवो का कोई भी मॉडल हो, ठीक है, मीडियाटेक सीपीयू होना चाहिए। नॉर्मली आपको अगर नहीं पता है तो उस फोन का मॉडल जो भी है वो मॉडल लिख करके सीपीयू टाइप आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मीडियाटेक है या क्वालकॉम वो पता चल जाएगा। तो मीडियाटेक डिवाइस होना चाहिए। अब उसको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम अप और डाउन बटन दबा के कनेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे उसका एफआरपी इरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मॉडल वाइज करते हैं तो मॉडल वाइज में आपको यहाँ पे क्रेडिट मांग लेगा। आप कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल मॉडल भी कीजिएगा ना तो उसमें क्रेडिट मांग लेगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो भी मॉडल आप करते हैं ना उसका एंड्रॉयड वर्जन 15 से नीचे होना चाहिए, 14 होना चाहिए, क्योंकि जब भी 15 में जाएगा तो आपको मॉडल वाइज करना पड़ेगा। और दूसरी नंबर मॉडल वाइज करने के बाद भी आपको उसमें क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है। किसी में 10 क्रेडिट, किसी में 20 क्रेडिट, किसी में 30 क्रेडिट, किसी में 40 क्रेडिट तक इसमें मांग लेता है। और एक क्रेडिट का दाम अप्रॉक्स 100 रुपीज होता है। तो सिंपली आपको एंड्रॉयड 14 तक का जो है सिर्फ और सिर्फ मीडियाटेक डिवाइस का नॉर्मली क्या कीजिएगा, फोन को वॉल्यूम अप और डाउन बटन दबा के कनेक्ट कीजिएगा, पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों वीवो का मीडियाटेक वाला। अब चलिए दोस्तों अनलॉक टूल में आते हैं। अनलॉक टूल में जितना भी चीज मैंने बताया है सिर्फ और सिर्फ आपको कनेक्ट करने का अंतर रहेगा। कनेक्ट करना आप जान गए, जो हम आपको बताए प्रोसीजर उस चीज को फॉलो करके कनेक्ट करना आप सीख गए, तो लगभग आप अनलॉक टूल का हर एक चीज सीख गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।